ने देखा था कि एलेक्स ने मीटिंग में इमोर्टल क्रिएचर की मदद से 3 अपर वर्ल्ड के लोगों को मरवा दिया था, जिसके बाद वो मीटिंग वहीं खत्म हो गई थी। इसलिए एलेक्स वापस अपने सी किंगडम आ गया था, जिसके बाद एलेक्स ने डिसाइड करा था कि वो जल्द से जल्द लोअर वर्ल्ड के सारे काम खत्म कर देगा। इसलिए वो बूटियन पेवेलियन के सभी जिंदा लोगों को ढूंढ लेता है, क्योंकि उसे अब पेवेलियन फिर से बनाना था। लेकिन सबसे पहले एलेक्स को उन लोगों को मारना था जिन्होंने बूटियन पेवेलियन पर हमला किया था। इसलिए एलेक्स अपनी आर्मी की मदद से सबसे पहले त्योबा क्लैन को खत्म कर देता है। पर तभी वहां 9 हेड लायन एलेक्स से मदद मांगने आ गया था, क्योंकि उसके लोगों को एक टर्टल परेशान कर रहा था। तो एलेक्स उस टर्टल के पास जाकर अपनी पावर दिखाता है, जिसे देखकर वो टर्टल एलेक्स पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई अटैक कामयाब नहीं हो पाता। अब आगे तो एपिसोड 95 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो टर्टल एलेक्स की पावर देखकर डर चुका था। तभी 9 हेड भी उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है, जिसे देखकर वो टर्टल अपने बारे में बताने लगता है कि उसका जन्म माउंट जीफू में हुआ था। इसके बाद वो टर्टल उन सबको बताता है कि कुछ समय पहले एक अपर वर्ल्ड का मास्टर लोअर वर्ल्ड में आ गया था, क्योंकि उसका गोल्डन कंडेंसेशन सेक्ट के साथ कोई पंगा था, जिसकी वजह से गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट के लोगों को अपने आप को बचाने के लिए 3.3 मीटर की गोल्डन बॉडी बनानी पड़ी थी। ये सुन के एलेक्स उस टर्टल से कहता है कि ये सब क्या बकवास कर रहे हो, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है, तुम बस मुझे अपने बारे में बताओ। ये सुन के वो टर्टल डरते हुए कहता है कि कुछ दिनों पहले जब मैं जीफू माउंटेन के स्पिरिट पूल के बाहर बैठा था, तब मुझे पता चला कि उस मास्टर को किसी बीस्ट व्हीकल की जरूरत है। इसलिए मैं उसे इम्प्रेस करने के लिए यहाँ आ गया, ताकि मैं उस मास्टर को दिखा सकूं कि लोअर वर्ल्ड में बहुत राज चलता है। ये सुन के एलेक्स उसे कहता है कि तुम्हारी स्पीड भी बहुत तेज है, साथ ही तुम किसी का व्हीकल भी बनना चाहते हो, तो क्यों ना तुम मेरे ही व्हीकल बन जाओ। इस पे वो टर्टल साफ मना करते हुए बोलता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और ज्यादा देर तक अब नहीं दौड़ सकता। ऊपर से किसी को पीठ पर बिठाने की वजह से मेरी कमर में भी दर्द होता है। जिस पे एलेक्स उसे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो चलो हम सब तुम्हारा टर्टल सूप बनाकर पी जाते हैं। ये सुन के वो टर्टल घबराते हुए कहता है कि लगता है मैं कुछ गलत बोल गया हूँ। टर्टल्स की लाइफ तो 1000 साल तक होती है और अभी तो मैं बस टीनेजर ही हूँ। ऊपर से मैंने उड़ने में तो इंजीनियरिंग कर रखी है, इसलिए मैं तुम्हारा व्हीकल बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तो ये सुन के एलेक्स उस टर्टल को हाथ लगाते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, तो आज से मैं तुम्हें सैनी बुलाऊंगा। इस पे वो टर्टल कहता है कि ये तो बड़ा गंदा नाम है। ये सुन के एलेक्स सैनी को घूर के देखने लगता है, जिसकी वजह से सैनी बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि इस नाम ने तो मेरा दिल ही छू लिया। देखो देखो, खुशी के मारे मेरे आंसू आ रहे हैं। ये सुन के मारिया और बाकी सब हंसने लगते हैं। आगे एलेक्स सैनी पर बैठकर बाकी सबके साथ बुलाओ पेवेलियन पर अटैक करने वाले दूसरे एनिमी को मारने के लिए माउंट जीलिंग जाने लगता है। जहाँ जाते वक्त एलेक्स सैनी से कहता है कि ज्यादा तकलीफ तो नहीं दे रहे और तुम्हारा हमसे पीछा छुड़ाने का तो मन नहीं कर रहा। ये सुन के सैनी बोलता है कि नहीं नहीं, भगवान की कसम ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर से अगर मैं भाग भी गया तो मैं लोअर वर्ल्ड में अकेले रह नहीं सकता और अपर वर्ल्ड में जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वहाँ का पोर्टल ही बड़ी मुश्किल से खुल पाता है। इस पे एलेक्स उसे कहता है कि अच्छी बात है, तुमने जल्दी ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान ली। अब थोड़ी देर बाद वो सब उस माउंटेन रेंज के सेंटर में आ जाते हैं। तभी एलेक्स देखता है कि उस जगह पर कब्रिस्तान बना हुआ था और वहाँ लोग बैठकर रो रहे थे। तो ये देखकर एलेक्स सोचता है कि ये जगह तो पावरफुल कल्टीवेटर्स का हिडन प्लेस हुआ करता था, तो ये कब्रिस्तान कैसे बन गया। इसलिए एलेक्स बाकी सबसे कहता है कि ये कोई ट्रैप हो सकता है, इसलिए सब संभल कर रहना। उसी वक्त उन सबको उसी कब्रिस्तान की तरफ से एक आवाज आती है, जो एलेक्स से कहती है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे, क्योंकि हर पाप की सजा होती है। अब वो आवाज सुनकर सैनी उन सबको उस आवाज के पीछे कब्रिस्तान में ले आता है, जहाँ उन सबको अपने सामने एक ओल्ड मैन दिखता है, जिसकी वो आवाज थी। तभी ट्रेसी उस ओल्ड मैन से पूछती है कि इस कब्रिस्तान में कौन दफन है। इस पे वो ओल्ड मैन कहता है कि ये पावरफुल कल्टीवेटर्स का हिडन प्लेस था, तो फिर ये कब्रिस्तान भी उन्हीं का होगा। ये तो सिंपल सी बात है। इधर सैनी एलेक्स से कहता है कि मुझे ये ओल्ड मैन थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए इससे संभल कर रहना। ये सुन के एलेक्स अपना आर्मर पहन लेता है और उस ओल्ड मैन से पूछता है कि क्या आप भी एक एंशिएंट गॉड यानी एक पावरफुल कल्टीवेटर हो, जिसका जन्म बहुत पहले हुआ हो। ये सुन के वो ओल्ड मैन एलेक्स से बोलता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में 3 डिजास्टर देखे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है मेरी उम्र कितनी होगी। ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि वो ओल्ड मैन एंशिएंट गॉड ही है, लेकिन वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि आप मुझे डरावने और पावरफुल तो नहीं लग रहे। इस पे वो ओल्ड मैन एलेक्स को बताता है कि उसका एनर्जी सोर्स अब बिल्कुल खाली हो गया है, इसलिए अब एलेक्स को उससे डरने की जरूरत नहीं है। ये सुन के सैनी उस ओल्ड मैन से बोलता है कि जब तुम्हारे पास कोई पावर नहीं बची तो तुम हमें डराने के लिए इस अजीब से एक्सेंट में क्यों बात कर रहे हो। पर तभी एलेक्स उसे चुप करा देता है, जिसके बाद वो उस ओल्ड मैन से पूछता है कि क्या आपने खुद अपना एनर्जी सोर्स खाली करा था, क्योंकि मुझे लगता है कि आप उसे वापस भर सकते हो। इस पे वो ओल्ड मैन बोलता है कि हाँ, मैंने अपने आप को और अपने लोगों को डिजास्टर से बचाने के लिए उसे खुद खाली करा था, लेकिन अब उसे वापस से भरना बहुत ज्यादा मुश्किल है।
इससे तो आसान है कि मैं फिर से अपना कल्टीवेशन शुरू करूं, पर अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं बची है। ये सुन के एलेक्स उसे कहता है कि आप थोड़ी देर पहले मुझे ये कह रहे थे कि आप मेरा ही इंतजार कर रहे थे। इस पे वो ओल्ड मैन कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, पर जिन लोगों को तुम मारने आए हो वो ऑलरेडी मर चुके हैं। ये सुन के ट्रेसी उस ओल्ड मैन से कहती है कि हम अपना बदला पूरा किए बिना यहाँ से कैसे जा सकते हैं। इस पे वो ओल्ड मैन कहता है कि ये हिडन प्लेस अब बस कब्रिस्तान बन के रह गया है और यहाँ बस उन लोगों के बच्चे और